हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आर्क में। और आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल के बारे में। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाए हैं यूएन के ऊपर, जिनमें हमने सिक्योरिटी काउंसिल और महासभा और यूएन के बारे में जाना है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको वीडियो को देख लें जाके, जिससे आपका ज्ञानवर्धन होगा और आपको यूएन के बारे में काफ़ी सारी जानकारी देखने को मिलेगी। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक स्टडी आर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं करंट अफेयर्स के सारे वीडियोस, नेशनल इश्यूज के सारे वीडियोस और जनरल नॉलेज के सारे वीडियोस। और करंट नेशनल इश्यूज में ऐसा होता है, जो भी डेली मुद्दे होते हैं उनके हम वीडियोस लेकर आते हैं, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं और आपको काफ़ी फायदेमंद भी होते हैं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही है, बेसिक बातें जो हम पिछले वीडियोस में जान चुके हैं। तो इसमें वही सब है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, और विश्व में शांति स्थापित करना, सिक्योरिटी, सुरक्षा और अच्छे संबंध स्थापित करना सारे देशों के बीच में। और इसके अलावा इसके 6 पार्ट्स हैं, जिनमें जनरल असेंबली है और सिक्योरिटी काउंसिल है, और उसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और ट्रस्टीशिप है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटरीट है, सचिवालय। गाइस, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। इससे पहले हम जनरल असेंबली के बारे में बात कर चुके हैं और सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा चौथा वीडियो है इसके लिए। तो दोस्तों, जो यूनाइटेड नेशन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल है, इसका जो मुख्य काम रहता है वो रहता है कि जो इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड्स में कोऑर्डिनेशन डेवलप करना सारे देशों के बीच में, और जो स्पेशल एजेंसीज हैं यूएन की, और जो 8 फंक्शनल कमीशन जो कार्यात्मक हैं, और 5 क्षेत्रीय कमीशंस जो इसके अंडर आते हैं, उनमें सारे में सोशल और इकोनॉमिक चीज़ों की देखरेख करना और उनमें देखना कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और सोशल इकोनॉमिक काउंसिल को फ्रेंच में कहते हैं काउंसिल इकोनॉमिक एट सोशल दिस नेशंस, और इसका शॉर्ट फॉर्म है इको एसओसी। इसको शॉर्ट में ECO SOC बोलते हैं। और इसके अलावा इसके बारे में देखें तो ये एक 4 वीक का सेशन होता है इसका, हर साल जुलाई में होता है जो, और ये 1998 से चला आ रहा है। और इसके अलावा ये एक एनुअल मीटिंग करता है जो कि अप्रैल में होती है, और ये फाइनेंस मिनिस्टर्स की होती है। और इसमें जो कमेटीज रहती हैं वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से रहती हैं और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। गाइस, थोड़ा सा और जाने अगर हम इसके बारे में, तो ये जो वर्तमान में इसके आर्थिक और सामाजिक परिषद की 54 सदस्य हैं, लेकिन प्रारंभ में इनके सदस्यों की संख्या 18 थी, और इसके बाद 1996 में इसे संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई थी, और फिर 24 सितंबर 1973 में दोबारा संशोधन हुआ, तब इसकी सदस्य संख्या 54 हो गई थी। और इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष का। और इसके बाद ये एक स्थायी संस्था, ये तो सभी जानते हैं। और इसके बाद इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, मतलब जो सदस्य होते हैं 1/3 1/3 वो हर साल पदमुक्त हो जाते हैं। और इसके बाद उन्हें, लेकिन इसमें जो सदस्य वेकेशन अवकाश पर जाते हैं वो दोबारा अपना पद निर्वाचित हो सकते हैं, मतलब अपने दोबारा पद पर आ सकते हैं छुट्टी लेने के बाद भी। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है, मतलब विशेष बहुमत नहीं चाहिए किसी निर्णय के लिए, जैसा कि यूएन के अन्य भागों में होता है। इसमें साधारण बहुमत से निर्णय हो जाता है। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं, अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जिनेवा में। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। और जैसे ही कुछ आयोगों के नाम हम आपको बताते हैं, इनमें आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, और संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष यूनिसेफ। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानिए, ये सब तो जानी हुई बातें हैं, ये सब हम पहले भी देख चुके हैं। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो इसके, हाँ ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके हेड जो वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं ये मोना जूल हैं।
और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन है और इसकी जो वेबसाइट है ये है UNORG इको सॉक। अब इसके बारे में हम जानते हैं, ये जो इसके वर्तमान में सदस्य हैं और जो आने वाले सदस्य हैं जिनको मेंबरशिप मिलने वाली है। तो जो सदस्य जिन्हें अब मेंबरशिप मिलेगी 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक के लिए, तो उनमें अफ्रीकन स्टेट्स हैं कुछ, जिनमें लाइबेरिया, लीबिया, मेडागास्कर, नाइजीरिया और जिम्बाब्वे। इसके अलावा एशिया पैसिफिक स्टेट्स हैं, इनमें इंडोनेशिया, जापान और सोलोमन आइलैंड। और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स हैं, इनमें बल्गारिया। और लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स, तो इनमें अर्जेंटीना, बोलिविया, ग्वाटेमाला और मैक्सिको। इसके अलावा यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स हैं, तो इनमें ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थर्न आयरलैंड। ये हैं, इनको सदस्यता मिलेगी 2021 से 2023 के लिए आने वाले समय में। और इसके अलावा जो वर्तमान में सदस्य हैं उनको भी देख लेते हैं। तो उनमें जो सदस्य हैं उनमें ये सबका टाइम पीरियड लिखा हुआ है। तो अफ्रीकन स्टेट्स की 14 कंट्री हैं, एशिया पैसिफिक स्टेट्स की 11 कंट्रीज हैं और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स की 6 कंट्री हैं सॉरी, और लैटिन अमेरिकन कैरिबियन स्टेट्स की 10 कंट्री हैं और वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स इनकी 13 कंट्री हैं। तो ये कंट्रीज यहाँ पे लिखी हैं जैसे बेनिन, बोत्सवाना, कॉन्गो, गाबोन, अंगोला, इजिप्ट, इथोपिया, केन्या, माली, घाना, मलावी, मोरक्को, सूडान, टोगो। तो ये बहुत सारी कंट्री हैं, आप लोग देख लेना, इनको पढ़ लेना जिससे आपको ये याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहती हैं। सो गाइस, ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल को लेके। हम यूएन की पूरी सीरीज चला रहे हैं जो कि एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, और कोई भी एग्जाम हो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आराम से आ ही जाते हैं यूएन से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी आर्क भानु। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट देते ही रहते हैं हम लोग। तो स्टडी आर्क डैश, और ये हमारा फेसबुक का यूजर नेम स्टडी आर्क भानु। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।